मम्मा बेलून। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम तीनों की शादी हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं नींद में ही हूँ। हाँ सच में, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अब हमारी जिंदगी में यही एक सबसे बड़ा सच है। हाँ ये तुमने सही कहा, लेकिन हम सारी जिंदगी इस तरीके से यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। सच में मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, मन कर रहा था उस झाड़ के सारे बाल नोच दूं मैं। जिन, अब ये बात करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ लेकिन हम लोग निकलेंगे कैसे? उन तीनों के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर बाहरी दरवाजे पर खड़े हैं, वो हमें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ मुझे पता है जिन, लेकिन ये मेंशन है और यहाँ पर दूसरा रास्ता जरूर होगा निकलने के लिए। देखते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई बॉडीगार्ड ना हो। हाँ और हम लोग निकल पाए। मुझे लगता है ताई सही कह रही है, हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। लेकिन ये मेंशन बहुत बड़ा है, इसीलिए हम तीनों को अलग अलग यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ ठीक है, और जिसको भी पहले रास्ता दिख जाए वो जल्दी से फोन करके बाकियों को बुला लेना। हाँ ठीक है, जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले वो तीनों वापस आ जाएं। ठीक है, और सब लोग अपने फोन का ध्यान रखना। और मैं तो वैसे भी अपने फोन का ध्यान रखूंगी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड जीनों की फोटो जो है। जिन ताए जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर वो तीनों अलग अलग होकर रास्ता ढूंढने लग जाती हैं। ये कैसा रूम है? एक बार इस रूम के अंदर जाकर देखती हूँ। तो जिमिन चलती चलती बेसमेंट के साइड आ जाती है और उसे एक रूम दिखता है, तो उसे लगता है कि शायद यहाँ से उसे जाने का रास्ता मिल जाएगा, इसीलिए उस रूम को खोल देती है। ये सब क्या है? ये किस चीज के निशान है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी जिमिन की नजर अपनी लेफ्ट साइड की वॉल पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे टीवीज लगे थे और उस पर कुछ वीडियोस चल रही थी। जिमिन ये सब देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ये उसी के रूम की फुटेजेस थी। हाँ, ये तो मेरे रूम की फुटेजेस है, लेकिन मैंने तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया। ये फिर यहाँ कैसे चल रही है? अदर साइड ताई को भी एक रूम दिखता है, लेकिन उसे उसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। हेलो, कोई है क्या? अंदर है क्या कोई? दरवाजा खोलो। अजीब बात है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अंदर से तो आवाज आ रही है, फिर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? एक काम करती हूँ, जिनको फोन करती हूँ। अदर साइड जिन भी अपनी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही होती है। अबे यार, इस झाड़ ने घर बनवाया है या भूत घर? साला इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तभी ताई का कॉल आता है। ये ताई मुझे फोन क्यों कर रही है? क्या रास्ता मिल गया है जाने का? हेलो ताई, क्या रास्ता मिल गया है जाने का? नहीं जिन, मुझे उससे भी कुछ ज्यादा मिला है, तुम लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और फिर थोड़ी देर में जिन वहाँ पर आ जाती है। हाँ ताई, दिखा तुझे क्या मिला है? हाँ वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ जिमिन नहीं आई? अरे जिमिन मेरे साथ थोड़ी ना थी, जो मेरे साथ आएगी वो तो अलग ढूंढ रही थी, तो मैं उसे कैसे लेकर आती? हाँ वो तो है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। खैर वो सब छोड़ो, ये देखो यहाँ पर मुझे एक दरवाजा मिला है। कोई अजीब सी आवाज कर रहा है अंदर से, मगर जब मैं बुला रही हूँ तो गेट ही नहीं खोल रहा है, और ना ही दरवाजा मुझसे खुल रहा है। तभी जिनको दरवाजे पे लगा हुआ ताला दिखता है, जो कि शायद ताई को इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। मेरी बहन ताई, मुझे पता था कि तू इंटेलिजेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा ये नहीं पता था। हाँ जिन, वो तो है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हाँ मेरी बहन, तू तो इतनी इंटेलिजेंट है कि तुझे यहाँ लगा हुआ ताला भी नहीं दिखा। हाँ ताला? वो जिन यहाँ पे अंधेरा था ना, शायद इसीलिए मुझे लॉक नहीं दिखा होगा। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, इसमें गलती तेरी नहीं है, गलती तो इस ताले की है जो ये अंधेरे में लगा हुआ था। जिन बस करो, अब इसकी चाबी ढूंढो। फिर वो लोग चाबी ढूंढने लगते हैं और लकीली उन्हें चाबी वहाँ मिल भी जाती है। जिन देखो, यहाँ पर चाबी है, शायद इससे गेट खुल जाएगा। चलो इसे खोलकर देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बहन, खोलकर देख रहे हैं, लेकिन तू मुझे हार्ट अटैक क्यों दिला रही है? प्यार से बोलना। हाँ जिन, तो मैं हर टाइम मजाक ही सोचता है। चलो दरवाजा खोलते हैं। फिर वो दोनों डोर ओपन करती हैं और डोर ओपन करते ही उनके सामने एक चूहा आता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाती हैं। कोई बचाओ! उनकी आवाज सुनकर वहां पर जिमिन भी भाग कर आ जाती है। जिन, ताई क्या हुआ? तुम दोनों इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? वो जिमिन जिमिन, यहाँ पे एक चूहा था, उससे हम डर गए। तुम दोनों एक चूहे को देखकर डर गई? जिमिन बकवास बंद कर। एक तो पता नहीं उस झाड़ ने घर कैसा बनवाया हुआ, इतना डरावना सा, ऊपर से उस चूहे को देखकर मेरा तो हार्ट फेल होते होते रह गया आज। तुम दोनों एक चूहे को देखकर डर गए। जिमिन दांत निकालना हो गया हो तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है? सॉरी यार, तुम लोग डरे इतने फनी लग रहे थे कि मेरी हंसी नहीं रुकी। जिमिन मेरा एक ही मुक्का काफी है तेरी हंसी रोकने के लिए। तुम दोनों का झगड़ा हो गया तो हम लोग देख ले कि यहाँ पर क्या है। वो लोग वहाँ पर ढूंढती है मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर वहाँ पर एक डोर होता है जिसे वो ओपन करती है और उसके पीछे उन्हें भागने का रास्ता मिलता है, जो कि मेंशन के बैक साइड का हिस्सा था।
जिमिन ताई, हम यहाँ से भाग सकते हैं। हाँ जल्दी चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले वो तीनों आए, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। अगर वो तीनों आए तो हम लोग यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है। हाँ सच में। अरे जानी पहचानी क्या है, ये तो जेहब की आवाज है। कहीं वो लोग जेहब को भी तो नहीं उठा लाए यहाँ पे। फिर वो तीनों वहाँ से बाहर आती हैं। हाँ जिमिन ताई जिन, तुम लोग यहाँ पर? जेहब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहब तुम ठीक तो? क्या वो लोग तुम्हें भी यहाँ पर पकड़ कर ले आए हैं जैसे हमें लेकर आए हैं? अब उन्हें हमसे क्या चाहिए जो तुझे यहाँ पर पकड़ कर ले आए हैं? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ पर आरएम, शुगर और जंगकुक लेकर आए हैं? हाँ हमें यहाँ पर वही तीनों लेकर आए हैं। मगर ये तुम्हें कैसे पता कि हमें वो तीनों यहाँ पर लेकर आए हैं? वो ताई, क्योंकि मैं उनका, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जेब तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? हाँ कॉलेज में हम लोगों ने तुम्हें पहली बार मिलाया था, तो फिर जेब तुम्हारा भाई कैसे हुआ? क्या है ना कि आप तीनों को लगता है कि आप तीनों सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद ये नहीं सुना, जो खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है वही सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। जेहोप हमारा कजन ब्रदर है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी, और हाँ एक सबसे अच्छा सीक्रेट माफिया भी। जेहोप ही हमें तुम तीनों की सारी इन्फॉर्मेशन देता था। इसका मतलब जेहोप ने हमारे साथ धोखा किया है, इसीलिए तो ये हमसे इतनी सारी बातें करता था, ताकि कि हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर इन तक पहुंचा सके। जेहोप तुमने अच्छा नहीं किया, अब हम तुम पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। मुझे लगा कहीं ये लोग हमारे अंकल की तरह इसे भी पकड़ कर ना लाए हों, लेकिन ये तो खुद ही इनके साथ मिला हुआ है। जेहोप हमारा जो भी दोस्ती का रिश्ता था या जैसा भी रिश्ता था, आज से वो पूरी तरीके से खत्म। आज के बाद हम में से किसी से भी बात करने की कोशिश मत करना। हमने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने क्या किया? तुमने हमें इनके हवाले कर दिया। शायद अगर तुम इन्हें हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो हम यहाँ नहीं होते। आई एम सॉरी जिमिन ताई जिन, मैं अपने भाइयों के आगे मजबूर हो गया था। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता था। तुम अपने भाइयों के आगे ये भी भूल गए कि हमारी भी जिंदगी है। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जेहोप, भाभी, जिमिन ताई, तुम तीनों रोना बंद करो। जिन, तुम तीनों रोना बंद करो। जेहोप ने ये सब हमारे कहने पर किया था। हमने ही उसे जबरदस्ती कहा कि वो ऐसा करे, तुम लोगों से मिले, तुम लोगों से बात करे और दोस्ती करे। लेकिन किया तो गलत ही है ना। अगर जेहोप हमारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं देता तो तुम्हें हमारे बारे में पता ही नहीं चलता। इसीलिए जितनी गलती तुम तीनों की है उतनी गलती जेहोप की भी है। जेहोप, तुमने सिर्फ हमारा भरोसा ही नहीं, हमारा दोस्ती पर से विश्वास भी उठा दिया है। अब हम चाह कर भी किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे। अब बस कीजिए आप लोग, इसमें सारी गलती अकेले जेहोप भाई की नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर माफिया जेहोप, तुम मुझसे और मेरी दोनों बहनों से दूर रहो ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हमसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। तुम चारों भाई एक ही जैसे हो। अब बस करो तुम लोग, कितना लड़ोगे उनसे? देखो कितना रो रहे हैं बेचारे। बेचारे तो तुम माफियाओं को किसी से फर्क भी पड़ता है? ताई, कैसे बात कर रही हो तुम? जबान संभाल के बात करो। ओह, तो तुम मुझे सिखाओगे कि मैं किसी से कैसे बात करूं? जिन, चुप हो जाओ। तुम इतना क्यों रो रही हो? वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि आप लोगों के लिए होगी आम बात किसी को झूठ बोलना, किसी के साथ धोखा करना, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमने जेहोप पर बिल्कुल भाई की तरह भरोसा किया था, लेकिन इसने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। ताई, जिन, इन लोगों से लड़ने का, इन लोगों के आगे रोने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग तो ठहरे हार्टलेस, इन लोगों के पास दिल तो है नहीं। ये लोग क्या समझेंगे हमारा दर्द? हाँ तुमने ठीक कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इन्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर वो लोग सर्वेंट के साथ रूम में चली जाती हैं। शुगा, तुमने देखा वो मुझ पर कितना यकीन करती है, और मैंने उन तीनों का भरोसा तोड़ दिया। मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ? मैंने इतना गलत किया उनके साथ। भाई आप रोना बंद कर दीजिए, इसमें आपके अकेले की कोई गलती नहीं है, इसमें हम तीनों की भी गलती है। हाँ जेहोप, अगर हम लोग नहीं बोलते तो तुम ये करते ही नहीं, ये तो तुम भी जानते हो। भाई आप रोना बंद कर दीजिए, शांत हो जाइए। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। उनमें से ना तो कोई एक दूसरे से मिलता है और ना ही वो लोग खाना खाते हैं। वो लोग कॉलेज जा रही होती हैं, तभी उन्हें जेहोप आवाज देता है।
ताए, जिमिन, जिन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मगर उनमें से कोई भी जो आपके सवाल का जवाब नहीं देता, वो लोग वहां से चले जाते हैं। सच में मैंने इन लोगों का कितना दिल दुखाया है, ये लोग मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। वो लोग घर के बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर ताए। सो यस गाइस, दिस इज द पार्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय।